म्यूचुअल फंड्स ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर बिगिनर्स बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की ज्यादातर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर यह डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी के शेयर में कौन से सेक्टर में कितना प्रोपोर्शन का इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो पैसिवली मैनेज की जाती है और ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो एक्टिवली भी मैनेज की जाती है। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम के नंबर्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की स्कीम के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और इन सारे नंबर्स के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन भी बढ़ती जा रही है कि कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करना है और उन सारे पैरामीटर्स का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर कैसा पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। नंबर 1, असेट अंडर मैनेजमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम के असेट अंडर मैनेजमेंट को देखना है, क्योंकि असेट अंडर मैनेजमेंट एक ऐसी एकमात्र चीज है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी है कि नहीं है और म्यूचुअल फंड कितने ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट का परसेंटेज कम है, अमाउंट कम है, तो इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है वो आपको ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दे सकती है, लेकिन उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में वोलेटिलिटी भी हो सकती है। लेट्स से किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट का साइज बहुत कम है और अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के विड्रॉ करने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स के जो यूनिट है उसे लिक्विडेट होने में काफी वक्त लग सकता है। यूजुअली मार्केट में देखा जाता है कि जिस किसी भी म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट कम होता है उस म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है और अपने इन्वेस्टर्स के फंड्स को विड्रॉ करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके अपोजिट में अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट के रिडीम होने में बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर आप लोग असेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर म्यूचुअल फंड की स्कीम को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इस म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है, उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टर्स के नंबर्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इनकी रिटर्न्स की बात की जाए, इनके रिटर्न्स थोड़े से कम हो सकते हैं लेकिन उतने ज्यादा वोलेटाइल रिटर्न नहीं होते हैं। इसके बाद सेकंड फैक्टर आपको ऑब्जर्व करना है एक्सपेंस रेशियो का। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का चार्ज है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज चार्ज करती हैं आपके पास से। अब मार्केट में दो तरीके की म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। सबसे पहली स्कीम होती है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की स्कीम और सेकंड स्कीम होती है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की स्कीम। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो इस म्यूचुअल फंड की स्कीम को एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। ईच एंड एवरी टाइम जब भी मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को वेरीफाई किया जाता है और रिक्वायरमेंट पड़ने पर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को चेंज भी किया जाता है, शेयर्स को बाय किया जाता है, शेयर्स को सेल किया जाता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। ऐसे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का अगर आप लोग एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और वहीं पर अगर आप लोग पैसिव म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे तो पैसिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन फंड्स को एक्टिवली मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स, सेंसेक्स का इंडेक्स या आईटी सेक्टर का इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर सेक्टर का इंडेक्स, इन सारे इंडेक्स को ट्रैक करता है। और जैसे रिटर्न्स आपको उन सारे इंडेक्सेस में दिखाई देंगे वैसे ही सिमिलर रिटर्न्स आपको इन म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी दिखाई देंगे। और अगर आप लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर ऑब्जर्व करेंगे तो काफी बार देखा गया है कि एक्सपेंस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम का एक्सपेंस रेशियो पैसिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनके रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। इसके बाद तीसरी चीज आपको चेक करनी है म्यूचुअल फंड स्कीम की वोलेटिलिटी। अब म्यूचुअल फंड स्कीम की वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको फंड्स के रिक्वायरमेंट है और आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के यूनिट को विड्रॉ करने वाले हैं तो आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के विड्रॉवल का अमाउंट आपके अकाउंट में कब तक सेटल होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये चेक करना है कि आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट को रिडीम होने में कितना टाइम लगेगा। मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप लोगों को अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के यूनिट को रिडीम करना है तो रिडीम करने के लिए 5 से 7 डेज भी लगते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी है जहां पर 1 डे लगता है और सर्टेन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को 3 डेज का टाइम लगता है। तो अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी इमरजेंसीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उन्हीं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आप लोगों के लिए लिक्विडिटी का टाइम बहुत कम हो। इसके बाद फोर्थ फैक्टर आपको चेक करना है अल्फा का। अल्फा के चेक करने का मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना ज्यादा रिस्क है। अगर आप लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है। इन म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देती है और इन म्यूचुअल फंड के शेयर्स की प्राइस भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है।
और इसी की वजह से इन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी सेफ ऑप्शन होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको चेक करना है कंपनी के रिटर्न्स। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप कंपनी के फ्यूचर फोरकास्ट को डिसाइड कर सकते हैं और प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप कितने ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो मार्केट में रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और अगर मार्केट में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जाएगी तो म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन भी ग्रो करेगी और यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं तो आप एक मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कौन कौन से फैक्टर्स पर फोकस करना होता है। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को कैसे चूज करना है, कैसे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को फाइंड आउट करना है, इस चीज को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड की स्कीम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टिकरटेप की वेबसाइट पर आना है। जैसे ही आप टिकरटेप की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर सेक्शन, और जैसे ही आप लोग टिकरटेप की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है और जैसे आप स्क्रीनर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर के ऑप्शन में जाना है और इस विंडो के ओपन होते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब जिस किसी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आपका पैरामीटर सेट करने हैं और पैरामीटर सेट करने के बाद शो रिजल्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम आएगी जहां पर आपके वो पैरामीटर्स जो है वो प्रॉपरली सेट बैठते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम को फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम को एनालाइज कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।